प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 28। इस प्रश्न में देखो फलन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 जब एक्स पाई के बराबर या पाई से छोटा हो, एफ एक्स बराबर कोस एक्स जब एक्स पाई से बड़ा हो। अब हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, ताकि ये फलन x बराबर पाई पर संतत हो जाए। अब संतत के लिए हमें वही तीन बातें ज्ञात करनी है, LHL, RHL और फलन का मान। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर पाई पर LHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस, पाई माइनस का मतलब पाई से छोटा। तो जब x का मान पाई से छोटा हो तो फलन देखो क्या है, ये रहा x का मान पाई से छोटा, इसके लिए फलन है के एक्स प्लस 1। तो जब x का मान पाई से छोटा हो उसके लिए फलन क्या है, के एक्स प्लस 1। तो फलन लिखते हैं यहाँ पर के एक्स प्लस 1। अब x की जगह रख दो पाई, तो सीमा का मान आ गया के पाई प्लस 1। अब ज्ञात करते हैं x बराबर पाई पर RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस, पाई प्लस का मतलब पाई से बड़ा। तो जब x का मान पाई से बड़ा हो तब फलन क्या होगा, तो x पाई से बड़ा हो उस स्थिति में फलन एफ एक्स बराबर है कोस एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं कोस एक्स। अब x की जगह रख दो पाई, तो x की जगह पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस पाई, और कोस पाई का मान कितना होता है, -1। अब ज्ञात करो x बराबर पाई पर फलन का मान। तो पहले ये देखो कि x बराबर पाई पर फलन क्या है, तो x बराबर पाई हो उस स्थिति में फलन एफ एक्स बराबर है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1, ये है। अब हमें पाई पर फलन का मान ज्ञात करना है, तो इस फलन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह हमें पाई रखना है। तो एफ पाई बराबर के पाई प्लस 1। तो x बराबर पाई पर फलन का मान कितना आ गया, के पाई प्लस 1 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ताकि ये फलन x बराबर पाई पर संतत हो जाए। अब k का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, LHL, RHL और फलन का मान, इन तीनों को बराबर लिख लो। LHL में क्या है, k पाई प्लस 1 बराबर LHL में, RHL में क्या है -1, और फलन का मान क्या है, k पाई प्लस 1। इन तीनों को बराबर लिख लेना है। अब इन दो का उपयोग कर लो, तो k पाई प्लस 1 बराबर -1। तो यहाँ से k का मान आ गया -2/पाई। k का मान क्या आ गया, -2/पाई। अब ये जो k का मान हमें मिला है वो यहाँ पर और यहाँ पर रख करके चेक करो। तो यहाँ पर को देखो, यहाँ पर k का मान रखो -2/पाई, यहाँ पर k की जगह क्या रखेंगे, -2/पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। और यहाँ पर भी जब हम k बराबर -2/पाई रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। अब देखो LHL -1, RHL भी -1 और फलन का मान भी -1। इसका मतलब LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। अब इस बात को यहाँ पर लिखते हैं, जब k बराबर -2/पाई हो तब फलन x बराबर पाई पर संतत होगा। x बराबर पाई पर फलन क्या होगा, संतत होगा। और हमने चेक भी कर लिया कि k का मान जब ये रखेंगे तब x बराबर पाई पर फलन क्या है,
संतत है। अगला प्रश्न देखो, फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है के एक्स प्लस 1 जब x का मान 5 के बराबर और 5 से छोटा हो। एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 जब x का मान 5 से बड़ा हो। यहाँ पर भी हमें k का ही मान ज्ञात करना है ताकि ये फलन x बराबर 5 पर संतत हो जाए। तो संतत के लिए वही हमें 3 बातें ज्ञात करनी है। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर 5 पर LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस 5 माइनस का मतलब 5 से छोटा। अब देखो जब x का मान 5 से छोटा हो उस स्थिति में फलन का मान क्या है? उस स्थिति में फलन का मान है के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर फलन का मान लिखो के एक्स प्लस 1। अब x की जगह रख दो 5, तो 5 रखने पर आएगा के 5 प्लस 1। अब ज्ञात करो x बराबर 5 पर RHN, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस 5 प्लस का मतलब 5 से बड़ा, और 5 जब x का मान 5 से बड़ा हो उस स्थिति में फलन का मान किसके बराबर है? 3x माइनस 5 के। तो फलन का मान लिखो 3x माइनस 5। अब x की जगह रख दो यहाँ पर 5, x की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। अब ज्ञात करो x बराबर 5 पर फलन का मान। तो पहले तो ये चेक करो कि x बराबर 5 पर फलन क्या है। तो x बराबर 5 हो उस स्थिति में फलन का मान है के एक्स प्लस 1। उस स्थिति में फलन का मान क्या है? के एक्स प्लस 1। अब इस फलन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हमें कितना रखना है? 5 रखना है। तो f5 बराबर के गुणा 5 प्लस 1। ये आ गया x बराबर 5 पर फलन का मान। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है k का। हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि x बराबर 5 पर ये फलन संतत हो जाए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें? LHL, RHL और फलन का मान, इन तीनों को हमें बराबर लिख लेना है। तो बराबर लिखो इनको। तो 5k प्लस 1 बराबर 10 बराबर 5k प्लस 1। इन दो को काम में लो। फिर 5k प्लस 1 बराबर 10, तो k बराबर कितना आ गया? k बराबर आ गया 9/5। k का मान हमें कितना मिल गया? 9/5। अब ये k का मान यहाँ पर और यहाँ पर रख करके देखो, तो यहाँ पर k का मान रखेंगे 9/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 9 और प्लस का 1 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर भी रखो, तो यहाँ पर k का मान जब हम 9/5 रखेंगे तो इसका मान आएगा 10। तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों समान है। इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 5 पर फलन संतत होगा। तो लिखते हैं हम, जब k बराबर 9/5 हो, k बराबर 9/5 हो, तब x बराबर 5 पर फलन एफ एक्स संतत होगा। प्रश्न नंबर 20, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है? हमें फलन एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब हमें चेक करना है x बराबर पाई पर ये फलन संतत है क्या। तो वही हमें 3 बातें ज्ञात करनी है, LHL, RHL और फलन का मान। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर पाई पर LHL। तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस। अब फलन हमें क्या दे रखा है? फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब x की जगह रख दो पाई, तो x की जगह पाई रखते हैं तो ये बनेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का मान होता है 0, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5।
अब याद करो x बराबर पाई पर RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस फलन क्या दे रखा है, फलन हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब x की जगह रखो पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का मान होता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। अब ज्ञात करो x बराबर पाई पर फलन का मान, तो इस फलन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर रख दो पाई, वो होगा x बराबर पाई पर फलन का मान। तो x बराबर पाई पर फलन का मान याद करते हैं, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर ये 0 हो गया, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, तो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, LHL RHL और पाई पर फलन का मान, ये तीनों बातें बराबर है। इसका मतलब x बराबर पाई पर फलन संतत है, x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। संतत फलन की परिभाषा देखो, फलन f संतत फलन कहलाता है यदि यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत हो। f संतत फलन कब कहलाएगा, जब यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या हो, संतत हो। प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है, इसका मतलब वह फलन क्या है, संतत फलन है। किसी फलन का प्रांत एकल समुच्चय, एकल समुच्चय का मतलब उस समुच्चय में एक ही अवयव है, एक ही अवयव है। किसी फलन का प्रांत एकल समुच्चय है तो वह हमेशा संतत फलन होता है। कोई फलन है और उस फलन का प्रांत यदि एकल समुच्चय है तो वह फलन हमेशा संतत फलन होगा। उदाहरण नंबर 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन fx बराबर के संतत है। प्रश्न क्या है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर फलन fx बराबर के संतत फलन है। अब देखो यहाँ पर हमें बिंदु नहीं दिया गया है, जैसे x बराबर 5 पर, x बराबर -3 पर, इस प्रकार का हमें यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया गया। तो फिर हम कौन से बिंदुओं पर देखें कि यह फलन संतत है अथवा नहीं। तो हमें इस फलन के प्रांत में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं पर देखना है कि यह फलन संतत फलन है या नहीं। तो अचर फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में होती है अनंत संख्याएं। अब अनंत संख्याओं पर तो हम चेक नहीं कर सकते कि यह फलन संतत है या असंतत है। तो फिर इस प्रश्न को करना किस प्रकार से है वो देखो। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्वैच्छिक चर मानना है, मानना स्वैच्छिक चर, माना स्वैच्छिक चर के है। स्वैच्छिक चर हमने क्या मान लिया, के मान लिया। अब चर तो कोई भी मान ग्रहण कर लेगा, तो हम इस चर पर पाबंदी लगाएंगे कि ये चर कौन से मान ग्रहण करेगा। तो ये जो चर है यह चर प्रांत के मान ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ये के वास्तविक संख्याओं के मानों को ग्रहण करेगा, के वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। कहने का मतलब यह है कि के बराबर 1 हो सकता है, के बराबर 2 हो सकता है, के बराबर 0.5 हो सकता है, के बराबर 0.999 हो सकता है, के बराबर माइनस का 0.98 हो सकता है। इस के बराबर में वास्तविक संख्या ही लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस के पर चेक करना है कि ये फलन संतत है या नहीं। तो के पर चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर के पर LHL, x बराबर के पर LHL, x बराबर के पर RHL और x बराबर के पर
फलन का मान। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्वैच्छिक चर मानना है। तो हमने एक स्वैच्छिक चर मान लिया कि अब चर कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, तो यहाँ पर हम इस चर पर पाबंदी लगा देंगे कि ये चर इस फलन के प्रांत के मान ही ग्रहण करेगा, अर्थात ये के वास्तविक संख्याओं के मान ही ग्रहण करेगा। अब हमें क्या करना है, इस के पर देखना है कि ये फलन संतत है या असंतत है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है, हमें ज्ञात करने की आवश्यकता है एक तो x बराबर k पर LHL, x बराबर k पर RHL और x बराबर k पर फलन का मान। तो एक एक करके इनको ज्ञात करते हैं। तो x बराबर k पर LHL को लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे इस प्रकार, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है k। एक काम करते हैं, यहाँ पर fx बराबर k दे रखा है, तो यहाँ पर जो स्वैच्छिक चर है इस स्वैच्छिक चर को मान लेते हैं हम c। स्वैच्छिक चर को क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं c। अब देखो यहाँ पर कौन सा फलन आ गया, यहाँ पर आ गया अचर फलन, और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। अब ज्ञात करो x बराबर c पर RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx। फलन क्या है, फलन fx बराबर है k। ये है अचर फलन, और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। अब ज्ञात करो x बराबर c पर फलन का मान। तो ये रहा फलन, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर c रख दो, तो f c बराबर आ गया k। तो यहाँ पर देखो x बराबर c पर LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। x बराबर c पर LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर c पर फलन, x बराबर c पर फलन संतत फलन है। x बराबर c पर क्या है, फलन संतत फलन है। अब देखो ये c कौन से मान ग्रहण कर रहा है, c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। c किसके मान, c कौन से मान ग्रहण कर रहा है, तो c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर देखो x बराबर c पर संतत है, x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। तो c कौन से मान ग्रहण कर रहा है, वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है, अर्थात इस c की जगह कौन सी संख्या आएगी, वास्तविक संख्याएं आएगी। जैसे यहाँ पर आ गया 1, तो x बराबर 1 पर फलन है संतत, इसकी जगह आ गया 2, तो x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ पर कौन सी संख्याएं आ रही है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं आ रही है, और इन पर ये फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन वास्तविक संख्याओं में संतत है। यहाँ पर लिख लेते हैं अतः फलन वास्तविक संख्याओं पर संतत है, और इस फलन का प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो ये फलन वास्तविक संख्याओं पर संतत है, मतलब अपने प्रांत के सभी संख्याओं पर संतत है, और अपने प्रांत की सभी संख्याओं पर संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन f संतत फलन है, प्रांत की सभी संख्याओं पर संतत है। इसका मतलब फलन f संतत फलन है, संतत फलन है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला उदाहरण देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन fx बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है।
तो हमें फलन क्या दे रखा है, हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x, और ये कौन सा फलन है, ये है तत्समक फलन। कौन सा फलन है, तत्समक फलन है, और तत्समक फलन का प्रांत होता है r। तत्समक फलन का प्रांत क्या होता है, r, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इस प्रश्न में हमें प्रत्येक वास्तविक संख्या पर देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या पर तो हम देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वास्तविक संख्याएं होती है अनंत, तो अनंत संख्याओं पर हम चेक नहीं कर सकते कि ये फलन संतत है या असंतत। तो फिर इस प्रश्न को करने का जो तरीका है वो ये वाला तरीका ही है, अर्थात हम स्वैच्छिक चर लेकर चलेंगे, उसके पश्चात उस स्वैच्छिक चर पर पाबंदी लगा देंगे कि ये चर इस फलन के प्रांत के ही मान ग्रहण करेगा। उसके पश्चात उस स्वैच्छिक चर पर देखेंगे कि ये फलन संतत है या नहीं। तो लिखते हैं, माना स्वैच्छिक चर, माना स्वैच्छिक चर c है। स्वैच्छिक चर हमने क्या मान लिया, c मान लिया। अब ये c कौन से मान ग्रहण करना चाहिए, ये c इस फलन के प्रांत के मान ही ग्रहण करना चाहिए, और फलन के प्रांत में कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। c वास्तविक संख्याओं के, c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब इस c पर चेक करो कि ये फलन संतत है या असंतत है। तो यह देखने के लिए हमें क्या करना होगा, c पर x बराबर c पर LHL, x बराबर c पर RHL और x बराबर c पर फलन का मान, ये तीन बातें ज्ञात करनी है। x बराबर c पर LHL ज्ञात करना है, x बराबर c पर RHL ज्ञात करना है, उसके पश्चात हमें x बराबर c पर फलन का मान ज्ञात करना है, फलन का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर c पर LHL ज्ञात करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx बराबर क्या दे रखा है, x दे रखा है। अब रख दो x की जगह c, तो इसका LHL का मान कितना आ गया, c आ गया। अब ज्ञात करो x बराबर c पर RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर क्या दे रखा है, x दे रखा है। x की जगह रख दो c, तो RHL का मान कितना आ गया, c आ गया। अब ज्ञात करो x बराबर c पर फलन का मान, तो इस फलन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर रख दो c, तो c पर फलन का मान आ गया c। तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर हैं। यहाँ पर LHL, RHL और फलन का मान ये तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है, और इस c की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो c मान कौन से ग्रहण कर रहा है, वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर आएगी वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब x बराबर c, और इस c कौन से मान ग्रहण कर रहा है, c मान ग्रहण कर रहा है वास्तविक संख्याओं के, तो इस c की जगह आएगी वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या है, संतत है। तो लिखते हैं, अतः वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। अब देखो, वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है और इस फलन का जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इस फलन का प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय,
और सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या है, संतत है। इसका मतलब प्रांत के सभी बिंदुओं पर फलन संतत है, और प्रांत के सभी बिंदुओं पर फलन संतत है। इसका मतलब इस फलन को कहेंगे हम संतत फलन। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन f, अतः फलन f एक संतत फलन है। कौन सा फलन है, संतत फलन है। उदाहरण नंबर 8, फलन fx बराबर x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य पर विचार करने का मतलब हमें देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं। अब देखो यहाँ पर भी हमें कोई बिंदु नहीं दे रखा है, जैसे x बराबर 5 पर देखना है, x बराबर -3 पर देखना है। इस प्रकार का यहाँ पर हमें कोई बिंदु नहीं दे रखा है। तो फिर इसके लिए हमें इस फलन के प्रांत के सभी बिंदुओं पर देखना पड़ेगा कि ये फलन संतत है या नहीं। तो ये जो फलन दे रखा है, फलन fx बराबर x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, ये फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस फलन का जो प्रांत है वो प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात r। अब इस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब इस प्रांत में जो जो संख्याएं हैं उन संख्याओं पर हमें देखना है कि ये फलन संतत है अथवा नहीं। अब सभी संख्याओं पर तो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वास्तविक संख्याएं होती है अनंत, तो अनंत संख्याओं पर तो हम चेक नहीं कर सकते कि ये फलन संतत है अथवा असंतत। तो वही तरीका जो पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने लगाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्वैच्छिक चर मानेंगे। तो माना स्वैच्छिक चर c है। c कौन से मान ग्रहण करेगा, इस फलन के प्रांत के मान ग्रहण करेगा, अर्थात c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब हमें इस c पर देखना है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है x बराबर c पर LHL, x बराबर c पर RHL और x बराबर c पर फलन का मान। ये 3 बातें ज्ञात करनी है। तो पहले ज्ञात करते हैं x बराबर c पर LHL। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, फलन क्या दे रखा है, फलन हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 1। अब x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है c। तो यह आ गया c की घात 3 प्लस c की घात 2 माइनस 1। अब ज्ञात कर लो x बराबर c पर RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 1। अब x की जगह रख दो c, तो ये आ गया c की घात 3 प्लस c की घात 2 माइनस 1। अब ज्ञात करो x बराबर c पर फलन का मान। तो x बराबर c पर फलन का मान है c की घात 3 प्लस c की घात 2 माइनस 1। देखो LHL, RHL और फलन का मान तीनों समान है। LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर। इसका मतलब x बराबर c पर फलन संतत है। x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। और c कौन से मान ग्रहण कर रहा है, c वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। तो ये फलन वास्तविक संख्याओं में क्या है, संतत फलन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः वास्तविक संख्याओं पर
फलन वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत फलन है। वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या है? संतत फलन है। अब देखो इसका प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याओं में ये फलन क्या है? संतत फलन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन संतत फलन है। एफ को क्या कहेंगे? एफ एक संतत फलन है। एफ कौन सा फलन है? संतत फलन है। ऐसा का ऐसा प्रश्न नंबर 9 है। देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? 1/x, और x 0 के बराबर नहीं है। इसमें भी हमें सातत्य पर विचार करना है। सातत्य पर विचार करने का मतलब बिंदु नहीं दे रखा है, इसका मतलब इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो इस फलन का प्रांत क्या है? तो देखो ये है परिमेय फलन। कौन सा फलन है? परिमेय फलन। परिमेय फलन का जो प्रांत ज्ञात करने का तरीका है वो तरीका ये है कि आर में से हमें कुछ मान हटाने होंगे, और वो कौन से मान हटाने हैं? हमें उन मानों को हटाना है जिनके कारण बट्टे में शून्य बन जाए। तो बट्टे में शून्य किसके कारण बनेगा? शून्य के कारण ही बनेगा। तो आर में से हमें शून्य को हटा देना है। ये हो गया इस फलन का प्रांत। अब हमें इस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो प्रत्येक बिंदु पर देखने का वही तरीका, स्वैच्छिक चर लेकर चलेंगे और उस स्वैच्छिक चर पर देखेंगे कि यह फलन संतत है या नहीं। तो यहाँ पर ये बात है कि ऐसी की ऐसी, ये वाली बात यहाँ पर ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब हम ज्ञात कर लेते हैं x बराबर सी पर LHL, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx बराबर क्या है? 1/x। अब x की जगह रख दो c, तो ये आ गया 1/c। अब ज्ञात करो x बराबर c पर RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx हमें क्या दे रखा है? fx बराबर दे रखा है 1/x। अब x की जगह रख दो c, तो RHL का मान कितना आ गया? 1/c। अब ज्ञात करो x बराबर c पर फलन का मान। तो ये जो फलन दे रखा है, इस फलन में x की जगह जहाँ जहाँ x दिख रहा है उस x की जगह रख दो c, तो c पर फलन का मान आएगा 1/c। तो यहाँ पर भी LHL बराबर है RHL बराबर फलन का मान, तीनों बातें बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर c पर फलन संतत है। x बराबर c पर फलन संतत है। c पर संतत होने का मतलब ये है कि c जो मान ग्रहण करेगा उन मानों पर भी फलन संतत होगा। तो c कौन से मान ग्रहण कर रहा है? c यहाँ पर देखो वास्तविक संख्याओं में से एक मान हटा रखा है ना, तो यहाँ पर लिखना, फिर यहाँ पर पूरी बात ही लिख लेते हैं। माना स्वैच्छिक चर c है, और c कौन से मान ग्रहण करेगा? c शून्येतर वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। शून्येतर वास्तविक संख्या का मतलब वास्तविक संख्याओं में से शून्य को हटा दो। शून्येतर वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उन वास्तविक संख्याओं में से शून्य को हटा दो। तो देखो x बराबर c पर फलन संतत है, तो c जो मान ग्रहण करेगा उन मानों पर भी ये फलन क्या होगा? संतत होगा। तो c कौन से मान ग्रहण कर रहा है? c मान ग्रहण कर रहा है शून्येतर वास्तविक संख्याओं के, तो शून्येतर वास्तविक संख्याओं के मानों पर भी ये फलन संतत होगा।
अतः शून्येतर सी जो जो मान ग्रहण करेगा उन मानों पर यह फलन संतत होगा। तो सी मान ग्रहण करा है शून्येतर वास्तविक संख्याएं, शून्येतर वास्तविक संख्याएं, ये मान ग्रहण करा है। अतः शून्येतर वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है। शून्येतर वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या है? संतत है। और शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही इसका प्रांत है, मतलब इस प्रांत की सभी संख्याओं पर यह फलन क्या है? संतत है। तो प्रांत की सभी संख्याओं पर फलन संतत है, इसका मतलब इस फलन को कहेंगे संतत फलन। तो आगे लिखेंगे f एक संतत फलन है, f एक संतत फलन है। आज की इस क्लास में इतना ही। आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।